Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to discuss about a very new topic, that is sanitary work in building construction. तो ये सैनिटरी वर्क क्या होता है और बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें इसका क्या योगदान रहता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इससे पहले हम लोग प्लम्बिंग सिस्टम्स के बारे में समझें कि प्लम्बिंग क्या होता है, प्लम्बर क्या करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देखें। तो कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो पाया गया है कि नियरली 8% जो है कॉस्ट जो है वो प्लम्बिंग का आता है। ठीक है, 8% कॉस्ट जो है वो प्लम्बिंग का आता है। तो प्लम्बिंग में क्या हो गया, जितना भी पाइप्स हो गया, फिक्सचर्स हो गया, जो कि हम लोग बिल्डिंग्स पे लगाते हैं फॉर डिफरेंट यूसेज, कि क्लीन वाटर आए बिल्डिंग्स में, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पाइप वगैरह लगा रहता है, फिर वेस्ट वाटर का निकासी भी हो। तो ये सब जो पाइप्स, जितना फिक्सचर्स हम लोग बिल्डिंग में लगाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो उसका जो कॉस्ट है नियरली 8% आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि प्लम्बिंग का कितना बड़ा योगदान है। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, ठीक, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स। अब देखिए, सैनिटरी वर्क में जो है हम लोग ऐसा प्लम्बिंग सिस्टम का बात करेंगे जो वेस्ट वाटर को जो है बाहर निकालता है। ठीक है, वेस्ट वाटर को बाहर डिस्पोज ऑफ करता है। अब उसमें क्या होता है, तो उसमें वैसा सारा पाइप्स और ड्रेन्स आ जाएगा, और वो सब फिक्सचर्स जैसे कि टॉयलेट्स हो गया, सिंक्स हो गया, ठीक है, तो जो कि वेस्ट वाटर को सेफली कलेक्ट करके, ठीक है, बाहर निकालता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैनिटरी वर्क। क्लियर है? इसका एक बार डेफिनेशन हम लोग सर बढ़िया से देख लेते हैं। सैनिटरी वर्क इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन refers to the process of installing and maintaining plumbing systems that manages wastewater efficiently। तो सैनिटरी वर्क क्या हो गया, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इंस्टॉल करते हैं प्लम्बिंग सिस्टम को और उसको मेंटेन भी करते हैं। ठीक है, मेंटेन भी करते हैं। अब उसका काम क्या हो गया, इट यूज टू मैनेज वेस्ट वाटर एफिशिएंटली, कि जो जितना भी वेस्ट वाटर जो है आ रहा है, आपका बन रहा है, चाहे वो किचन से वेस्ट हो, चाहे टॉयलेट से हो, चाहे यूरिनल से हो, जितना भी वेस्ट बन रहा है उसको बाहर कैसे निकाला जाए, मतलब ठीक है, उसको कलेक्ट करके बाहर कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, कैसे उसको ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाए। तो ये सारा सिस्टम आता है आपका सैनिटरी वर्क में। सैनिटरी वर्क का बहुत सारा फिक्सचर्स होता है, जैसे कि टॉयलेट्स हो गया, सिंक्स हो गया, जो कि वेस्ट वाटर को बाहर निकालता है, ठीक है, कलेक्ट करके। अब इसका इसका ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, तो इट यूज टू मेंटेन हाइजीन। ठीक है, हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करता है। हाइजीन क्या हो गया, हाइजीन वो सारा चीज़ हो गया, प्रोसेस हो गया, जो हम लोग को हेल्थ को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब हम लोग का हेल्थ को ख़राब होने से बचाता है, तो वो हो गया हाइजीन। प्रिवेंट हेल्थ हैजार्ड्स, क्लियर है, ये हम लोग समझ गए। एंड कीप द बिल्डिंग क्लीन एंड ऑर्डर फ्री। ऑब्वियसली जो वेस्ट वाटर है उसको बाहर अगर निकल जाएगा, इंक्लूडिंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो हम लोग का बिल्डिंग भी क्लीन रहेगा और ऑर्डर फ्री, मतलब कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगा खराब सा। So these are some of the pictures that plumbers are doing their work. So what are the importance of sanitary work? Let's discuss it one by one. The first one is hygiene maintenance. ठीक है, हाइजीन को मेंटेन कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज हाइजीन मेंटेनेंस। तो इट इंश्योर्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट सच एज सीवेज एंड ग्रे वाटर। अब देखिए, हाइजीन मेंटेनेंस कैसे कर रहा है, तो इसमें जो है आपका प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है ह्यूमन वेस्ट का, ठीक है, सच एज सीवेज। तो सीवेज क्या हो गया, सीवेज हो गया जिसमें मतलब कि ह्यूमन वेस्ट जो भी आ जा रहा है, जैसे टॉयलेट से आ रहा है या फिर यूरिनल से आ रहा है, और भी ऐसा कोई भी चीज़ है जिससे ह्यूमन वेस्ट बाहर निकल रहा है, तो वो आता है आपका सीवेज में। इसमें आपका सॉलिड प्लस लिक्विड ये दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रे वाटर। तो ग्रे वाटर क्या हो गया, ग्रे वाटर थोड़ा सा साफ जो है ये होता है वेस्ट,
तो ये साफ कैसे होता है, मतलब कि जो आपका किचन वगैरह से जो आपका वेस्ट निकलता है ना, जैसे कि सब्जी हम लोग कट किए या फिर बर्तन साफ किए, ठीक है, ये सब वेस्ट। और बाथरूम से जो निकलता है, जैसे साबुन का वेस्ट हो गया, कपड़ा धोने वाला, फिर नहाने वाला, तो वो सब वेस्ट जो है, ऑयल वगैरह हो गया, ये सब आता है आपके ग्रे वाटर में। तो ये स्लाइटली साफ पानी होता है, इसमें ह्यूमन जो वेस्ट है वो इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो अगर इसको प्रॉपर डिस्पोजल हम लोग करें तो क्या होगा, जो हम लोग डिजीज से बच सकते हैं, डिजीज जो है नहीं फैलेगा, ठीक है। तो और क्लीननेस भी हम लोग मेंटेन कर पाएंगे बिल्डिंग्स में। तो ये ऐसे ही हेल्प करता है हाइजीन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाटर मैनेजमेंट में। तो वाटर मैनेजमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है, तो वाटर जैसे आ रहा था, ठीक है, वैसे ही जो इतना वेस्ट वाटर है सो बाहर एकदम जा रहा है, विदाउट रिस्क, विदाउट द रिस्क ऑफ वाटर लॉगिंग एक्सेट्रा, ठीक है, और द डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। तो मीन्स वाटर जितने अच्छे से पाइप से आ रहा था वैसे ही डिस्पोज ऑफ भी हो रहा है, बाहर भी निकल रहा है। तो ये जो आपका वाटर मतलब वाटर मैनेजमेंट में हेल्प करता है सैनिटरी वर्क, क्लियर। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे करता है, तो इट प्रिवेंट्स कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज बाय इंश्योरिंग दैट द वेस्ट इज प्रॉपरली ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन ए कंट्रोल्ड मैनर। तो अभी ये सैनिटरी वर्क जो है वो सॉइल के कंटामिनेशन में को प्रिवेंट करता है, ठीक है। सॉइल जो है आपका वो कंटामिनेट नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, क्योंकि ये जो है प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करता है आफ्टर ट्रीटिंग, ठीक है, आफ्टर ट्रीटिंग द वेस्ट। जो जो भी वेस्ट आपके हाउस होल्ड पे बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो वो सीवेज सिस्टम के थ्रू और सीवर सिस्टम के थ्रू वो ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। तो ट्रीटमेंट प्लांट में उसका सही से ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ठीक है। प्लस वाटर लॉगिंग का खतरा नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट भी आपका प्रोटेक्ट होता है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल सेफ्टी। So it avoids damage to the building foundation and walls by preventing water seepage. तो वाटर सीपेज नहीं होने देता है, जैसे कि जो अगर ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे ही मतलब कि जो आपका पानी है उसका निकासी कोई जगह नहीं देंगे तो पानी वहीं पे ठहर जाएगा। पानी वहीं पे ठहरेगा तो वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रक्चर सेफ्टी को भी ये करता है, ठीक है, मतलब कि मेंटेन करते हैं। तो हम लोग वाटर को मतलब कि पाइप्स के थ्रू निकालते जो वेस्ट वाटर है उसको, तो इससे क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर भी सेफ रहता है, उसका फाउंडेशन वगैरह सेफ रहता है, वॉल सेफ रहता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए, हाइजीन मेंटेन में हेल्प करता है, वाटर मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो बहुत सारा यूसेज है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंस है सैनिटरी वर्क का। स्ट्रक्चरल सेफ्टी के बारे में देख लिए, क्योंकि अब जैसे कि हम लोग अगर वेस्ट वाटर को अच्छा निकासी देंगे तो उससे क्या होगा, स्ट्रक्चर में आपका पानी जो है ना के बराबर ठहरेगा, तो ना के बराबर ठहरेगा तो वो वीक नहीं करेगा ओवर द टाइम। नेक्स्ट वन इज कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। प्रोवाइड्स ए क्लीन, ऑर्डर फ्री एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट फॉर ऑक्यूपेंट्स। तो जो भी रहने वाले हैं बिल्डिंग में, उसको एक क्लीन, ऑर्डर फ्री, मतलब कि कोई बदबू वगैरह ना रहे, ठीक है, तो अच्छा स्मेल रहेगा। तो एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ऑक्यूपेंट्स को, ठीक है, ऑक्यूपेंट्स जो वहाँ के रहने वाले हो गए। इन्हेंसिंग देयर क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इससे क्या होता है, उन लोग का लाइफ का क्वालिटी इन्हेंस होता है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सैनिटरी पाइप्स। तो कितने टाइप का होता है, तो सबसे पहला आ गया सॉइल पाइप। तो सॉइल पाइप वैसा पाइप हो गया जो कि ह्यूमन वेस्ट को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। तो इसमें ये पाइप जो है ऐसा पाइप है जिसमें ह्यूमन वेस्ट जो है वो बाहर निकलता है और सीवर सिस्टम तक पहुंचता है। तो जितना भी वेस्ट वाटर हो गया टॉयलेट्स और यूरिनल्स है, वो किसके थ्रू बाहर निकलता है, तो सॉइल पाइप के थ्रू। तो उसका मेन यूसेज कहाँ है, तो टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स में। यहाँ पे आपको फिगर दिख जाएगा, ये आपका सॉइल पाइप, देखिए यहाँ पे पेन हो गया और ये आपका सॉइल पाइप हो गया, क्लियर। सॉइल स्टैक दिया हुआ है, यहाँ भी सॉइल पाइप है,
Next one is waste pipe. Waste pipe, a pipe that drains wastewater from sink, wash basin, showers and similar fixtures. तो वैसा पाइप जो कि वेस्ट वाटर को ड्रेन करता है, कहाँ से, जो पाइप जो आपका सिंक में लगा हुआ रहता है, वॉश बेसिन में लगा हुआ रहता है, शावर्स में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके कारण जो वेस्ट वाटर आ रहा है तो उसको ये ड्रेन करता है, ठीक है। इसका बेसिकली यूसेज है आपका किचन से बाथरूम में है, ठीक है। ये देखिए आपका वेस्ट पाइप हो गया। नेक्स्ट वन इज वेंट पाइप। तो ये पाइप इंस्टॉल्ड टू रिमूव फाउल गैसेस फ्रॉम द ड्रेनेज सिस्टम टू मेंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेंट पाइप का काम क्या हो गया, जितना भी फाउल गैसेस रहता है उसको बाहर निकालना, ठीक है, रिमूव करना। और दूसरा चीज़ कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करना। तो ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है ये पाइप। इसका बेसिकली यूसेज होता है आपका रूफ इंस्टॉलेशन में। ये हो गया वेंट पाइप, ये हम लोग घर में देखते ही हैं। नेक्स्ट वन इज रेन वाटर पाइप। रेन वाटर पाइप क्या होता है, रेन वाटर कैरी करता है फ्रॉम द रूफ टॉप्स एंड टेरेसेस टू ग्राउंड और ए ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। रेन वाटर पाइप के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किए, एक बार और देख लीजिए। ये आपका रेन वाटर पाइप है। तो ये जो रूफ और टेरेस में जो आपका रेन वाटर गिरता है तो उसको ये क्या करता है, डिस्पोज ऑफ करता है, ठीक है, उसको बाहर निकालता है, ग्राउंड तक पहुंचाता है या फिर ड्रेनेज सिस्टम तक। नेक्स्ट वन इज एंटी साइफन पाइप। ये एक नया टर्म है, ठीक है। एंटी साइफन पाइप क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। A pipe that prevents the siphoning of water seals in traps, ensuring that foul gases do not enter the building. Connected to traps in drainage. तो इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको समझने के लिए एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे ये फिगर आपको देखना पड़ेगा। ये फिगर में आप देखिए कि कोमोड है और ये देखिए यहाँ पे ये ट्रैप है, ठीक है। आप देखते होंगे कि हमेशा जो है कोमोड में या फिर कोई भी इंडियन टॉयलेट भी है तो वहाँ पे वाटर जो है यहाँ पे जमा हो रहता है। तो ये जो वाटर सील है, ये वाटर सील एक्चुअली में होता गया है, ठीक है। ये वाटर यहाँ पे जमा होता है, कुछ इस टाइप का ट्रैप बना हुआ रहता है, ठीक है, इस टाइप का, जिसके कारण पानी जो है आपका जमा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पाइप से जुड़ा रहता है और यहाँ आपका पेन हो गया जिसमें सीट में आदमी बैठता है। तो ये जो वाटर सील, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि यहाँ से जो वेस्ट बाहर निकलता है, तो चूँकि उसका स्मेल भी आएगा तो बहुत फाउल स्मेल रहता है, तो ये फाउल स्मेल को जो है ये वाटर सील जो है पार नहीं करने देता है, ठीक है। तो इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। वाटर सील हेल्प करता है कि फाउल स्मेल जो है वो बाहर नहीं जाए, ठीक है। बाहर जाएगा तो पूरा एटमॉस्फेयर को ख़राब कर देगा। तो उससे हम लोग, उसके लिए हम लोग ट्रैप बनाते हैं। तो ये जो है चीज़, ये क्या है, ट्रैप, ठीक है, ये क्या ट्रैप। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि बार बार पानी जाने से, ठीक है, जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स होता है, ऐसे एक तल्ला दो तल्ला में इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है एंटी साइफोनेज पाइप का। लेकिन जो बड़ा बिल्डिंग्स होता है उसमें क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा यूसेज होता है, बहुत सारे फ्लोर्स रहते हैं, उसके कारण क्या होता है, ये पाइप में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बहुत यूज़ के कारण इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम यानी नेगेटिव अर्थ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे अगर खाली जगह यानी वैक्यूम क्रिएट हो गया तो ये क्या करता है, ये वाटर सील को अपने तरफ खींच लेता है, जिसके कारण यहाँ पे वाटर सील नहीं रहेगा तो फॉल स्मेल फिर से आना स्टार्ट कर देगा। तो ये इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ तो इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो फिल कैसे करेगा, तो ये वहाँ पे वाटर जो है ये खींच लेता है अपने आप, ये ऐसा प्रेशर लगाता है, नेगेटिव प्रेशर। तो इससे बचने के लिए, ताकि फिर से फाउल गैसेस ना आने लगे, हम लोग क्या करते हैं, एक एंटी साइफनेज पाइप डाल देते हैं। तो ये आपका पतला सा एंटी साइफनेज पाइप है। अब यहाँ पे ये वैक्यूम क्रिएट होगा तो यहाँ से ये जो है एंटी साइफनेज पाइप क्या होगा, एयर सप्लाई कर देगा। ये भी ऊपर तक गया हुआ है, ठीक है। वेंट पाइप के साथ आपका एंटी साइफनेज पाइप भी है। तो ये क्या होगा, एयर सप्लाई कर देगा, जिसके कारण आपका ट्रैप जो है जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, मतलब कि यहाँ पे वाटर सील हमेशा रहेगा। तो हम लोग इससे बच पाएंगे, क्लियर, ऑल गैसेस से।
नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द पाइप मटेरियल्स यूज्ड इन सैनिटरी वर्क। तो क्या क्या पाइप मटेरियल यूज होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट मटेरियल इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसका एडवांटेजेस हम लोग देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे, कॉमन यूज देखेंगे कि ये पाइप जो है उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और फिर कहाँ यूसेज है। एडवांटेज है लाइट वेट होता है, हल्का रहता है, कोरोजन रेजिस्टेंट, कोरोजन नहीं होता है इसमें, इजी टू इंस्टॉल, आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं आप, कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, एंड सुटेबल फॉर मोस्ट इन्वायरमेंट्स। पीवीसी का इतना सारा एडवांटेज है, ठीक है। इस एडवांटेज का बात करें तो नॉट सुटेबल फॉर कैरिंग हाई टेम्परेचर लिक्विड एज इट कैन डिफॉर्म। तो जहाँ भी आपका लिक्विड हाई टेम्परेचर का रहता है तो वहाँ पे आप पीवीसी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कॉमन यूज़ क्या है इसका, वेस्ट वाटर एंड रेन वाटर पाइप्स, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो मटेरियल है उसके बारे में देखेंगे। कास्ट आयरन जो है वो हाईली ड्यूरेबल होता है, हाईली ड्यूरेबल, फायर रेजिस्टेंट भी होता है एंड प्रोवाइड एक्सेलेंट नॉइस इंसुलेशन। चलिए ये भी है, फायर रेजिस्टेंट है, हाईली ड्यूरेबल है और नॉइज इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिक्कत इसमें क्या है, क्या डिसएडवांटेज है, हैवी टू हैंडल एंड प्रोन टू रस्ट ओवर टाइम। सबसे पहले तो काफ़ी भारी ये रहता है और समय के साथ इसमें रस्टिंग भी हो जाता है अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाए तो। कॉमन यूज का बात करें तो पुराने जितने बिल्डिंग्स था वहाँ पे कास्ट आयरन ही यूज़ होता था एज सॉइल पाइप और वेंट पाइप्स, ठीक है। जितना भी आप ओल्ड बिल्डिंग्स देखेंगे वहाँ पे कास्ट आयरन यूज हुआ है एज सॉइल एंड वेंट पाइप्स। नेक्स्ट वन इज एचडीपी। एचडीपी क्या होता है, तो ये ऐसा पाइप्स है, इसके बारे में ऐसे तो हम डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब इसके बारे में समझते हैं क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। पहला तो ये फ्लेक्सिबल होता है, बहुत अच्छा एडवांटेज है ये। इम्पैक्ट रेजिस्टेंट, बहुत बढ़िया ये भी है, ठीक है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंट भी है, मतलब अचानक से लोड आ जाए तो भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड हैज़ अ लॉन्ग सर्विस लाइफ इवन अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। कितना भी एक्सट्रीम कंडीशन रहे इसका सर्विस लाइफ काफ़ी लॉन्ग रहता है, चलिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसमें डिसएडवांटेज क्या है, मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू पीवीसी, पीवीसी से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड फिटिंग्स। तो ये दोनों इसका डिसएडवांटेज है, स्पेशलाइज्ड फिटिंग भी चाहिए होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है पीवीसी, ठीक है। कॉमन यूज में अगर बात करें तो इसका अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में इसका यूज़ होता है। कॉपर, कॉपर का अगर बात करें तो कॉपर में कोरोजन तो नहीं होता है, तो ये बढ़िया है। हाईली ड्यूरेबल, ड्यूरेबल भी रहता है एंड हैज़ नेचुरल एक्टिंग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। इसमें नेचुरली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रहता है, हम लोग इसीलिए जग वगैरह कॉपर का रखते हैं, ग्लास हो गया, बोतल हो गया, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रहता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है, और इसमें स्किल लेबर चाहिए होता है फॉर प्रॉपर इंस्टॉलेशन। कॉमन यूज हॉट वाटर पाइप्स में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंक्रीट, ठीक है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ड्रेनेज सिस्टम। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और जितना भी बड़ा बड़ा आपका लार्ज स्केल ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे यूज़ होता है स्पेशली इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली जहाँ भी आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, ठीक है। डिसएडवांटेज का बात करें तो वेरी हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, क्लियर है, रिक्वायरिंग मशीनरी फॉर हैंडलिंग, और मशीनरी भी चाहिए होता है हैंडलिंग करने के लिए, तो भारी भी होता है ये, ठीक है, इंस्टॉल करना मुश्किल है और मशीनरी चाहिए होता है। तो इसका मेन कॉमन यूसेज कहाँ है, तो सीवेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द लेक्चर, काइंडली like and subscribe my channel in order to get more videos.